हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ इतना वेट करने के लिए। हम द इवो किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब विंग की आइज़ ओपन होती हैं और वो जब उसकी आइज़ ओपन होती हैं वो अपनी नेकेड बॉडी जो बेड की साइड पर पाता है और उसके किंग ने उसे हग किया हुआ था, उसके हस्बैंड ने। फिर विंग चुपचाप आंसू बहाने लगता है और वो सोचता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस लाइफ को एक्सेप्ट करने के। फिर विंग जो दर्द से रोने लगता है और बस रो ही जा रहा था। फिर किंग भी उठ चुका था, वांग जी की आइज़ भी ओपन हो चुकी थी। वांग जी उसे कहता है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की कोई वजह होनी चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा ऑफिशियली हस्बैंड हूँ और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है वो मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया, क्योंकि तुम मेरी ऑफिशियल वाइफ हो। फिर वांग जी उसके टेयर साफ करता है और उसे कहता है, चलो आप बात ले लो अच्छे से, क्योंकि हमें रेडी होना है। आज किंग्स गैदरिंग है, वो सब मेरी वाइफ को देखना चाहेंगे, तो तुम्हें रेडी होना होगा। फिर किंग विंग को कैरी कर लेता है अपने हैंड्स में। फिर उसे एक बाथ टब में आराम से बिठाता है और विंग जैसे ही पानी को महसूस करता है अपनी बॉडी पर, विंग कोशिश करता है कि वो अपने जल परी के रूप में आ सके, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। विंग अपना रूप नहीं बदल पा रहा था। विंग अब रोने लगता है और दिल में सोचता है कि अब मैं कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिल सकूँगा और ना ही अपने कभी असल रूप में आ सकूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई मरमेड एक ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो उससे वो सारी पावर्स छीन ली जाती हैं। मेरा बैड लक है कि मेरी लाइफ में ये आया, पर अब जो भी है, अब ये मेरा हस्बैंड है और मुझे इस लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा। एक कमज़ोर इंसान की तरह मुझे अब जीना ही होगा। फिर वांग जी उसे एक अच्छे से बांध देता है और उसे बिल्कुल क्लीन कर लेता है। और फिर विंग, जिसने पूरी तरीके से बात ले लिया था, उसने अपना रेड हनफू पहना जो कि उसके हस्बैंड ने उसे दिया है पहनने के लिए। और उसने फिर वांग जी ने भी बात ले लिया था और वांग जी ने अपने हनफू को भी पहन लिया था। फिर वांग जी ने अपने सर्वेंट को आवाज़ दी और उन्हें कहा, अपनी क्वीन को लेकर जाओ और इसे अच्छे से रेडी कर दो, और ये हेयर पिन जो गोल्डन है वो भी इसके बालों में लगा देना। फिर सर्वेंट, जो कि अच्छी तरीके से समझ गए थे जो वांग जी ने कहा है, उसकी बात को मानते हुए सर नीचे झुका के चले जाते हैं और विंग भी उनके साथ चला जाता है। फिर वो विंग को बहुत ही अच्छे से रेडी कर देते हैं और उसके हेयर भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे और उस लॉन्ग हेयर में वो जो हेयर पिन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर अब वांग जी आता है उस रूम में और वो देखता है अपनी वाइफ को पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी पूरी तरीके से तैयार होने के बाद। फिर वांग जी उसे कहता है अपने सर्वेंट से कि तुम लोग अब जा सकते हो रूम से बाहर। फिर वो सब रूम से बाहर चले जाते हैं और फिर किंग अपनी वाइफ के करीब आते हुए धीमी सी आवाज़ में कहता है, तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो इन रेड रोब्स में और इस हनफू में, और ये जो गोल्डन पिन है तुम्हारे बालों में लगने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, और फिर किंग उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने पास पुश करता है, खींचता है और उसे हक कर लेता है। फिर विंग को वो हक करे रहता है और फिर हक ब्रेक करने के बाद वो विंग के गालों पर अपने दोनों हाथ रख देता है और फिर
एक स्माइली देता है और कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मेरी वाइफ दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर ऐसे ही कहने के बाद किंग अपनी वाइफ को अपने पास खींच के बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा डीप और इंटेंस थी। विंग की आइज़ तो पूरी तरीके से ओपन होती हैं और वो उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो उसका ऑफिशियल हस्बैंड है। फिर विंग काफ़ी देर उसे सहता है और उसकी इस डीप और इंटेंस किस को बैक करता है, बट कुछ देर बाद विंग को लगता है कि उसकी जैसे ही सांसें बंद होने वाली है। विंग कोशिश करता है कि अपने हैंड से वांग जी को बैक पुश कर सके, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग ऐसे ही आइज़ बंद कर लेता है और फिर वांग जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक कर रहा था उसके लोअर और अपर लिप्स के ऊपर, विंग की तो पूरी बॉडी फ्रीज हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका था। वो बहुत शाय फील कर रहा था अपने हस्बैंड के सडन रिएक्ट से। और फिर वांग जी कुछ देर बाद उसे छोड़ता है और कहता है, माई वाइफ इज़ सो टेस्टी एंड ब्यूटीफुल। फिर वांग जी उसे स्माइल करते हुए देखने लगता है और उसके लिप्स पर अपने फिंगर को फिराते हुए कहता है, ओह एम जी, यू आर सो हॉट। फिर विंग चुपचाप अपनी आइज़ नीचे कर लेता है और अपनी आँखों को सिर्फ उसने नीचे की तरफ ही झुकाया हुआ था। फिर वांग जी फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे एक डीप और इंटेंस किस करना स्टार्ट करता है फिर से। लेकिन अब वांग जी उसके लोअर लिप्स पे जोर से फाइट करता है, जिससे विंग की तो आँखें फट गई थी और विंग को तो लग रहा था कि अब वो मर ही जाएगा। फिर वांग जी काफ़ी देर बाद उसे किस ब्रेक करता है और कहता है, वाइफ डू यू लाइक द बाइट किस। विंग, जो कि पूरी तरीके से पागल लोग की तरह उसे देख रहा था और उसकी तो बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें और वो एक डीप ब्रीथ ले रहा था क्योंकि उसे काफ़ी देर से सांस ही नहीं आ रही थी। विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और फिर दिल में सोचता है, क्या मेरे किंग हस्बैंड मुझे मारना चाहते हैं। आई रियली वांट टू ईट यू, किंग ने कहा, जिससे विंग पूरी तरीके से फ्रीज हो गया और उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। फिर किंग कहता है, "हम्म, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और मुझे गर्व होगा कि मेरी वाइफ ब्यूटीफुल है।" फिर किंग ऐसे ही कह के विंग के बालों में हाथ फिराने लगता है और फिर कुछ देर बाद जो डोर था रूम का उस पर नॉक होती है और फिर जो सर्वेंट थे वो डोर को नॉक करते हैं और कहते हैं, किंग बाहर गेस्ट आ चुके हैं और जो किंग और क्वीन गैदरिंग है उसके लिए जो जो मेहमान आने वाले थे वो भी आ चुके हैं। किंग उन्हें कहता है, तुम दोनों चले जाओ यहाँ से और मैं आता हूँ। फिर किंग उन लोगों को जाने का कहता है और फिर वो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन लो कि तुम वहाँ किसी से बात नहीं करोगी और सिर्फ अपनी आंखें नीचे की तरफ झुकाए रखना। फिर किंग उसे ले जाता है और फिर विंग उसकी बात को पूरी तरीके से समझ गया था और वो अपनी आंखें नीचे ही झुकाए रखे हुए था और वो किसी से भी बात नहीं करता। फिर वांग जी के साथ दूसरा किंग आकर कहता है, तुम्हारी वाइफ को देखकर बहुत ही अच्छा लगा हमें और ये गैदरिंग भी बहुत शानदार है। हमें बहुत अफसोस है कि तुम्हारा डैड मर चुका है, बट तुमने इस किंगडम को बहुत अच्छे से संभाल लिया। वांग जी कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। बात साफ साफ है, वैसे अभी तक सही कारण पता नहीं चला कि किंग क्यों मरा था,
और मैंने सुना है उनके खांसी होने की वजह से मौत आ गई। ये कैसी बात हुई? उनकी मृत्यु तो सरासर मजाक लगती है। मुझे तो लगता है किसी ने उसे जहर दिया था। वांग जी उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ कहो। मैंने काफ़ी सुना है कि लोग अपने किंगडम और तख्त को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कहीं तुमने अपने फादर को खुद ही तो जहर नहीं दे दिया? वांग जी हंसने लगता है और वो पूरी तरीके से हंस रहा था। विंग भी चुपचाप बैठा हुआ ये सब सुन रहा था और देख रहा था। विंग हैरान हो जाता है अपने हस्बैंड को डेवल की तरह हंसते हुए देखकर। वांग जी ने अचानक अपनी तलवार निकाली और उस किंग के गर्दन को काट दिया और उसकी गर्दन जाकर सीधा विंग के पाँव में गिरती है, क्योंकि विंग भी वांग जी के साथ ही बैठा हुआ था। विंग जिसके मुंह से चिल्लाने की आवाज़ निकल जाती है और जो उसका ब्लड था वो भी विंग के कपड़ों पर और वांग जी पूरे फेस पर आकर गिरता है। और वांग जी हंसते हुए कहता है, सोचकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं नहीं सोचता अपना वार करने से पहले। इस गंदगी को यहाँ से हटाकर जाकर फेंक दो इसे कहीं दूर। फेंक की पूरी बॉडी कांप रही थी और वो पूरा कांप रहा था, लेकिन उसने मुंह से आवाज़ सिर्फ एक बार ही जो निकली थी वही निकाली और आवाज़ नहीं निकाली। उसने अपने मुंह पर हाथ रख। वांग जी कहता है, मेरे सामने जो भी बोलेगा उसका यही हाल होगा। तो फिर सब गेस्ट और जो लोग थे वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके थे और डर गए थे वांग जी के इस रूप को देखकर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे न्यू वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक नहीं किया तो। आई होप कि आपका डे आज अच्छा जाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर ऑल।